ऐसे सुखद और खुशनुमा वातावरण और परिस्थितियों में बालक सिद्धार्थ का विकास एक बलिष्ठ और सुंदर राजकुमार के रूप में हुआ, जो रूप, गुण, कला और शक्ति सब में श्रेष्ठ और समुन्नत हो। इसलिए बिना अनावश्यक विलंब किए उनका विवाह सभ्य, सुशील, शिष्ट, सुंदर और सर्वगुण संपन्न कन्या यशोधरा से हो गया और कुछ ही वर्षों में चंद्रमुख अति कोमल और कांतिमान पुत्र राहुल के पिता भी बन गए। सिद्धार्थ सचमुच सिद्धार्थ थे, उन्हें सब सिद्ध था और सारे अर्थ उन्हें प्राप्त थे। इतने वर्ष में केवल एक उल्लेखनीय घटना घटी थी। सिद्धार्थ जलाशय के निकट बाग में पेड़ तले निश्चिंत बैठे थे कि राजहंस की चिल्लाहट सुनाई पड़ी और तत्क्षण एक घायल हंस उनके पांव के पास आ गिरा। उन्होंने पक्षी को उठाया, उसके घाव को देखा और उसकी पीड़ा खत्म करने का उपाय करने लगे। इतने में आखेटक आ गया, जो उन्हीं चचेरा भाई देवदत्त था। सिद्धार्थ ने घायल पक्षी को वापस करने से इनकार कर दिया। बात विवाद हो गई। नियम के शिकार शिकारी का होता है, देवदत्त के पक्ष में था। देवदत्त के बाद दायर किया और सिद्धार्थ की पुकार हुई। सिद्धार्थ ने साफ बताया कि उन्होंने एक घायल पक्षी को उठाया है, उसकी सेवा की है। अब वह पक्षी स्वस्थ और प्रसन्न है। अब उसे देवदत्त को दिया जा सकता है। किंतु जज ने अपना फैसला कुछ इस प्रकार दिया कि शिकार पर शिकारी का हक है, किंतु उससे ज़्यादा हक उस जीव को बचाने वाले का है। भक्षक से रक्षक सदा बड़ा होता है। फलतः सिद्धार्थ उस पक्षी को रखने का पूर्ण अधिकारी है। इस घटना का भिन्न रूपों से विश्लेषण संभव है और अनेक निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं, किंतु प्रत्येक निष्कर्ष किसी रूप में एक ही जगह ले जाएंगे, जहां हिंसा और अहिंसा का टकराव होगा और स्पष्ट कर देंगे कि सिद्धार्थ अहिंसा के समर्थक थे। उनमें पीड़ित और दुखी के प्रति दया, ममता और सहानुभूति थी। वे किसी की भी पीड़ा हरने के लिए तत्पर रहते थे। यह एक नन्ही सी घटना सिद्धार्थ के बुद्धत्व प्राप्ति के पश्चात के संपूर्ण चक्र, सारे दर्शन, दृष्टिकोण और जीवन का पूर्वाभास देने में समर्थ है। यही तो है बुद्ध, इसी में तो बुद्ध का सारा जीवन दर्शन है। यही तो प्रमाणित करता है कि बुद्ध में सभी तत्व लेकर आए थे, जो इस लोक में प्राप्त करना और विपरीत करना था। जगत और जीवन की रक्षा करने आए थे, जिसका आभास हंस की रक्षा में मिल जाता है। यही तो घटना एक सुखी, संपन्न और प्रसन्न राजकुमार में भावी बुद्ध की झलक दिखाती है, और दूसरी घटना ने मार्ग, कर्म, भाव, विचार सब परिवर्तित कर उनके जीवन को नया स्वरूप दिया और मानव जाति को नया दर्शन दिया। यह दूसरी घटना राजधानी के शहर का भ्रमण थी, जिसकी मांग सिद्धार्थ की ओर से अचानक हुई। कहा यह भी जाता है कि वे लगातार 3 दिनों तक भ्रमण पर निकले और 3 दृश्य उनके समक्ष आए, किंतु राजकीय सत्कर्ता के कारण यही सही लगता है कि सिद्धार्थ भ्रमण पर एक ही दिन निकले और तीनों दृश्य दिन 3 अलग अलग मोड़ पर आंखों के सामने आए और मन मस्तिष्क पर छा गए।